मुझको प्रेरक कथाएं सुनाना, शुद्ध भोजन सदा आप खाना, देह मन को सुविकसित बनाए, ऐसा परिपुष्ट आधार दो माँ। देह मन को सुविकसित बनाए, ऐसा परिपुष्ट आधार दो माँ। ऐसा परिपुष्ट आधार दो माँ। ऐसा परिपुष्ट आधार दो माँ। मुझको भरपूर विस्तार दो माँ। श्रेष्ठ सपनों का संसार दो माँ। तो चलते हैं अष्टावक्र की स्टोरी। अष्टावक्र ऋषि बहुत ज्यादा महान ऋषि थे। उन्हें संपूर्ण उन्हें संपूर्ण पुराणों का, उपनिषदों का ज्ञान था। ओके, राइट, ये भी आंसर राइट है। तो जो अष्टावक्र के नाना थे, यानी अष्टावक्र की माँ का नाम सुजाता था और उनके नाना का नाम था उद्दालक ऋषि। उद्दालक ऋषि के आश्रम में बहुत सारे शिष्य पढ़ने आते थे। उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था सुजाता। सुजाता बहुत विद्वान थी, बहुत विदुषी थी और वो गहन अध्ययन में रत रहती थी। रत रहने का मतलब समझते हैं? रत रहना होता है कि अध्ययन बराबर करते रहना और उसे समझना, ध्यान से सीखना। उद्दालक ऋषि चाहते थे कि वो किसी अच्छे विद्वान से अपनी पुत्री का विवाह करें, क्योंकि वो विदुषी थी तो वो चाहते थे कि लेवल बराबर बना रहे। कड़ोद ऋषि उद्दालक ऋषि के यहाँ पढ़ने आए थे। दिमाग के बहुत तेज थे, अच्छे से याद कर लेते थे और सारी बातें बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते थे और उद्दालक के प्रिय शिष्य भी थे। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कड़ोद से कर दिया। सुजाता प्रेग्नेंट हुई तो उन्हें लगा कि मेरा शिशु सबसे ज्यादा विद्वान बने, मतलब पति और पिता से भी ज्यादा। तो उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया। जो उन्हें मंत्र आते थे वो मंत्र बोलती थी, सिखाती थी बच्चों को, और जो पिता और पति की क्लासेज होती थी उसमें जाकर भी वो बैठती थी ताकि उनके बच्चों का मंत्रों का अच्छा ज्ञान हो सके। एक दिन की बात है कि ऋषि कड़ोद व्यास आसन पर बैठे हुए थे। उनके बहुत सारे शिष्य भी बैठे हुए थे और वहीं उनकी पत्नी भी बैठी हुई थी। वो कुछ मंत्र बोल रहे थे कि अचानक गर्व से शिशु बोला कि आपके मंत्रों में 8 प्रकार की त्रुटियां हैं। एक छोटा सा बालक जो अजन्मा है, जो अभी तक इस पृथ्वी पर भी नहीं आया, इतने महान ऋषि कड़ोद के सामने बोल रहा है कि आपके मंत्र में 8 प्रकार की त्रुटियां हैं। क्रोध से पागल हो गए कड़ोद ऋषि। उन्हें समझ में नहीं आया। उन्हें लगा कि उनकी बहुत बेइज्जती हुई है। होता भी है जब बहुत छोटे बच्चे बैठे हों और कोई गुरु पढ़ा रहा हो और उस गुरु की खमियां निकाल दी जाए, बता दिया जाए कि आप गलत हैं, तो उनका क्रोधित होना स्वाभाविक था। बस वो क्रोध में एक गलती कर बैठे कि उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दिया, या यूं कह लें कि शिशु को श्राप दिया कि तूने मेरे मंत्रों से 8 प्रकार की गलतियां निकाली है, जा तू 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा होगा। पत्नी ने उनकी बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और वो अपने पुत्र को बराबर पढ़ाती रही, सिखाती रही और मंत्रों का सही उच्चारण उसे बराबर उन्होंने 9 महीने तक प्रयासरत रहे अपने शिशु को एक विद्वान शिशु बनाने के लिए। खैर, जब अष्टावक्र का जन्म हुआ तो वो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे।
इसलिए उनका नामकरण हुआ अष्टावक्र। अष्टावक्र बचपन से ही बहुत बड़े विद्वान थे। इधर जब अष्टावक्र पैदा भी नहीं हुए थे, राजा जनक के यहाँ एक ऋषि थे, ऋषि बंदी। शायद आप लोगों ने नाम सुना भी होगा। वो शास्त्रा करते थे। राजा जनक के यहाँ एक यज्ञ होने वाला था बहुत बड़ा, जिसमें सबको पता था कि जो उस यज्ञ को करेगा उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा, बहुत सारे मतलब अथाह संपत्ति मिलेगी। तो ऋषि कड़ोद ने सोचा कि अगर मैं राजा जनक के यहाँ जाकर वो यज्ञ करता हूँ तो मेरे पास अथाह संपत्ति आ जाएगी। और वो राजा जनक के यहाँ गए। राजा जनक के यहाँ ऋषि बंदी थे, जैसा कि आपको हमने अभी बताया। तो उस यज्ञ में शामिल होने के लिए ऋषि बंदी से शास्त्रार्थ करना पड़ता, और शास्त्रार्थ में जो ऋषि बंदी को हरा देगा वही उस यज्ञ के योग माना जाएगा। जब कड़ोद ने यज्ञ करने की बात की तो राजा जनक ने कहा कि यज्ञ के कुछ नियम हैं, जो ऋषि बंदी को हरा देगा वही इस यज्ञ को करने के योग माना जाएगा। ऋषि कड़ोद तैयार हो गए ऋषि बंदी से यज्ञ करने के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए। जब वो शास्त्रार्थ कर रहे थे तो ऋषि बंदी की एक शर्त थी कि जो शास्त्रार्थ में हार जाएगा उससे जल समाधि लेनी पड़ेगी। बहुत सारे ऋषि आ चुके थे इससे पहले, और वो सभी ऋषि बंदी से हार चुके थे और जल समाधि भी ले चुके थे, यानी कि उनकी हत्या का पाप ऑलरेडी ऋषि बंदी के ऊपर था। जब आप इस तरह का अहम पाल लेते हैं तो जो इंसान मर रहा है उसकी हत्या का कहीं ना कहीं हत्या का पाप आप पर लगेगा ही। आप सभी लोग अपने शिशु को अच्छे से सुनाइएगा। ये स्टोरी बहुत अच्छी है, और अगर आपको अपने बच्चे को कुछ बनाना है, कुछ सिखाना है, तो आपको जागृत होना पड़ेगा। शास्त्रार्थ में ऋषि कड़ोद हार जाते हैं और उन्हें जल समाधि लेनी पड़ती है। जब अष्टावक्र पैदा हुए और थोड़े बड़े हुए तब उन्हें पता चला कि उनके पिता की मृत्यु इस तरह से हुई। उन्हें बहुत क्रोध आया और वो एक रात, तब वो 12 वर्ष के थे। आवाज नहीं आ रही है, शायद आपकी तरफ कुछ नेटवर्क इश्यूज होगा, क्योंकि मुझे लगता है शायद और लोगों की तरफ आवाज आ रही है। तो रात के टाइम जब वो 12 वर्ष के थे तो रात के टाइम बिना किसी को बताए अपने कुछ 2 दोस्तों के साथ राजा जनक के यहाँ पहुंचे, उस आश्रम में जहां ऋषि बंदी रहते थे। उस टाइम राजा जनक भी उस आश्रम में आए हुए थे, बंदी से कुछ मशवरा कर रहे थे, परामर्श कर रहे थे। तो द्वारपाल से जाकर उन्होंने कहा कि मुझे ऋषि बंदी से मिलना है। द्वारपाल ने पूछा कि तुम्हें ऋषि बंदी से क्यों मिलना है? तो उन्होंने बताया कि मुझे ऋषि बंदी से शास्त्रार्थ करना है। शास्त्रार्थ का मतलब जानते हैं आप लोग? बताएंगे क्या मुझे? मैं बहुत देर से वर्ड बोल रही हूँ, शास्त्रार्थ करना है, लेकिन शास्त्रार्थ का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? क्योंकि जब पता ही नहीं होगा तो आप अपने बच्चे को नहीं, ओके, तो फिर आप पूछिए, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं होगा तो आप अपने बच्चे को क्या बता पाएंगे जब वो आफ्टर बर्थ पूछेगा। नहीं, शास्त्रार्थ का मतलब होता है आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रश्नों के जवाब और सवाल। ठीक है, क्लियर? तो जब वो द्वारपाल से उन्होंने कहा कि हमें ऋषि बंदी के पास जाना है शास्त्रार्थ करने के लिए। द्वारपाल बहुत तेज हंसे और कहने लगे, अभी तुम बच्चे हो, ऋषि बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए थोड़े बड़े हो जाओ, क्योंकि बहुत सारे ऋषियों ने अपनी जान गंवाई है ऋषि बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए। राजा जनक भी उस जगह बैठे हुए थे। राजा जनक ने द्वारपालों को आवाज देके पूछा कि क्या हुआ, द्वार पर कौन है? तो उन्होंने बताया कि 2-3 बच्चे हैं और ऋषि बंदी से शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। राजा जनक ने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। जब बच्चे अंदर पहुंचे, यानी
ऋषि अष्टावक्र जब अंदर पहुंचे तो राजा जनक ने उन्हें समझाया कि अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम्हारी उम्र शास्त्रार्थ करने की नहीं है, अभी तुम जाओ और ज्ञान अर्जित करो। ज्ञान अर्जित करो यानी कि ज्ञान को बढ़ाओ, ज्ञान अर्जित करो ताकि तुम बंदी से शास्त्रार्थ करने के काबिल हो। ऋषि अष्टावक्र ने कहा कि किसी की उम्र और बचपन देखकर किसी के ज्ञान का आप पता नहीं लगा सकते। मुझे ऋषि बंदी से शास्त्रार्थ करना है। बहुत जिद करने पर सभा लगाई गई। ऋषि बंदी से शास्त्रार्थ भी करने लगे और उन्होंने उन्हें हरा दिया, यानी अष्टावक्र ने ऋषि बंदी को हरा दिया, क्योंकि वो ऋषि अष्टावक्र के सवालों के जवाब देने में सक्षम नहीं थे। अब नियम के अनुसार तो ऋषि बंदी को जल समाधि ले लेनी चाहिए। तो ऋषि बंदी ने कहा कि ठीक है, तुमने मुझे हराया है, क्योंकि बहुत लज्जित हो चुके थे। एक छोटे से बच्चे से कोई अगर हारे तो लज्जा का विषय बन ही जाता है। बहुत लज्जित हो चुके थे, सर नीचे डाल के कहा कि ठीक है, मैं जल समाधि लेता हूँ। ऋषि अष्टावक्र ने मना किया कि मुझे आपकी जल समाधि से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ अपने पिता का बदला लेने आया था। आपने मेरे पिता को हराया, उन्होंने लज्जित होकर जल समाधि ली, मैं उन्हीं की वजह से यहाँ आया हूँ। और ये भी बता दें कि आपने जो ये शर्त रखी है वो बहुत गलत है। किसी भी तरह की शर्त किसी जगह नहीं होनी चाहिए, और इस तरह की शर्त तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जहां लोग अपने प्राण गंवा दें। ऋषि बंदी को बहुत अपने आप में लज्जा महसूस हुई। वो गए, जल समाधि ली, और वो जब निकले तो वो एक बहुत सुंदर युवक की तरह बाहर निकले। तब उन्होंने बताया कि वो गरुड़ के पुत्र हैं और वो इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कोई उन्हें हराए और वो जल समाधि ले, तब वो अपने रियल स्वरूप में आ पाएंगे। उन्होंने अष्टावक्र से कहा कि एक बार जिस जल में मैंने जल समाधि ली है, या सब ऋषियों ने जल समाधि ली है, उसमें तुम भी एक बार स्नान करके आओ। ऋषि अष्टावक्र उस तालाब में गए, स्नान किया। जब बाहर निकले तो उनका स्वरूप बदल चुका था, यानी कि वो जो टेढ़े मेढ़े थे उनकी एक सुंदर काया हो चुकी थी। और उन्होंने बताया कि तुम ही नहीं, सारे ऋषि आज भी जीवित हैं, क्योंकि मुझे श्राप लगा था, इसलिए वो जल समाधि वो ले जरूर रहे थे, वो अदृश्य थे, मरे नहीं थे। जब वो बाहर निकले तो सारे ऋषि उनके सामने खड़े हुए थे। अष्टावक्र का स्वरूप भी बदल चुका था और वो बाद में राजा जनक के सलाहकार नियुक्त किए गए। ये थी ऋषि अष्टावक्र की कहानी। तो अब अगर आप सबको अच्छी लगी हो ये स्टोरी, तो मैं सोचती हूँ कि नेक्स्ट टाइम भी हम पौराणिक ही स्टोरी रखें, या दूसरी तरह की स्टोरी आप लोगों को पसंद है।